यूपी बोर्ड की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स को एस.के. वर्मा सर का नमस्कार। कल हमने आप लोगों को कक्षा 9 और 10 वालों बच्चों के लिए कुछ क्विज़ भेजा था, एमसीक्यूज़, जिसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो इसमें 20 क्वेश्चन आपके हैं एमसीक्यूज़, जो आपको सॉल्व करने को बताया गया था। मुझे आशा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। अभी इसका सोल्यूशन आप लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। सेंटेंस में आपको नाउन फाउंड करना था। द डॉग इज बार्किंग लाउडली। तो इस एमसीक्यूज में आपका ऑप्शन है ए डॉग, बी बार्किंग, सी लाउडली, इज आपका डी नंबर में। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है सही ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर डॉग आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ए नंबर सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डॉग ए करेक्ट है, डॉग किसी जानवर का नाम है इसलिए नाउन है। बार्किंग ये वर्ब क्रिया है, काम को दर्शाता है। लाउडली ये एडवर्ब है जो वर्ब की विशेषता बताता है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इज हेल्पिंग वर्ब है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। चूज द करेक्ट प्रोनाउन। रीता इज एब्सेंट, रीता इज एब्सेंट बिकॉज डॉट 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 इज इल। तो यहाँ पर आप देखेंगे रीता आपका फेमिनाइन जेंडर है, इसलिए जो अगला इसके प्लेस पे जो नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, वो आपका कौन सा हो सकता है। देखते हैं यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ही लड़के के लिए यानी कि मेल जेंडर के लिए प्रयोग किया जाता है, सी आपका फेमिनाइन जेंडर के लिए। अगला है इट किसी वस्तु या जानवर के लिए प्रयोग किया जाता है, दे आपका प्लूरल के लिए प्रयोग किया जाता है। सभी बच्चे एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। अगला तीसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस। शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसने बहुत सुंदर कपड़े पहने। यहाँ पर ऑप्शन आपका है ए और बी ड्रेस, सी ब्यूटीफुल और डी नंबर में सी। तो यहाँ पर सभी बच्चे देखेंगे जो आपका ये नाउन है, देखिए एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, इसलिए यहाँ पर देखेंगे किसी नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है, क्वालिफाइंग वर्ड तो नहीं आया है। तो यहाँ पर देखेंगे आप आ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो ड्रेस आपका जो नाउन है, ड्रेस से पहले जो एक वर्ड आया है ब्यूटीफुल, तो ये आपका सही ऑप्शन ब्यूटीफुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेनेशन भी देखते जाएंगे। सी ब्यूटीफुल हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन वर्ब है, ड्रेस नाउन है, ब्यूटीफुल ड्रेस की विशेषता बता रहा है इसलिए एडजेक्टिव है, सी आपका प्रोनाउन है। अगला है चूज नंबर द करेक्ट ऑप्शन। दे डैश प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर आपको वर्ब भरना है, तो दे का मतलब आपने नियम पढ़ा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर आप देखेंगे दे के साथ आर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देखिए, ये सिंगुलर के साथ आती है, एम केवल आई के साथ, आर दे प्लूरल है इसलिए सही है। अगला बी जो है बेस फॉर्म है, ये सही नहीं है। अगला 5 नंबर आइडेंटिफाई द एडवर्ब। ही रन्स फास्ट। यहाँ पर आपको एडवर्ब क्वालिफाई करना है, एडवर्ब को फाइंड करना है। तो यहाँ रन्स को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या है, फास्ट है, इसलिए ऑप्शन बी फास्ट आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ते जाना। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट कंजक्शन। आपको कंजक्शन यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, फिर डैश आई वेंट टू बेड अर्ली। कंजक्शन क्या है, कंजक्शन या ज्वाइनिंग वर्ड, कंजक्शन किसी शब्द या किसी सेंटेंस को जोड़ता है। तो यहाँ पर देखेंगे आई वाज टायर्ड, मैं थका हुआ था, तो यहाँ पर रिजल्ट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर सो ऑप्शन से होगा, मैं थका हुआ था सो इसलिए आई वेंट टू बेड अर्ली, यानी कि मैं सोने के लिए जल्दी चला गया। एक्सप्रेशन बट विरोध कंट्रास्ट दिखाता है, सो कारण और परिणाम दिखाता है, रिजल्ट दिखाता है इसलिए सही है। बिकॉज कारण बताता है, पर यहाँ रिजल्ट सही है। अगला है आल्दो विरोध दर्शाता है। आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन द बुक इज ऑन द टेबल। अब आपको प्रीपोजिशन बताना है। प्रीपोजिशन क्या करता है, प्रीपोजिशन सोच द रिलेशन नाउन बिटवीन नाउन, एक नाउन से दूसरे नाउन के बीच में रिलेशन को बताता है। तो द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक और टेबल के बीच में रिलेशन बताने वाला शब्द है वो है ऑन, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑन। अगला है एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सी ऑन है, एक्सप्लेनेशन में बुक नाउन है, टेबल नाउन है, ऑन स्थान बताता है, प्रीपोजिशन बताता है, इसलिए सही है। इज आपकी वर्ब है। आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शंस। यहाँ पर आपको इंटरजेक्शंस बताना है। वी आर वाट अ ब्यूटीफुल सीन, वो सीन वाट ब्यूटीफुल, आपको सही ऑप्शन बताना है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो, यानी कि ये सरप्राइज एक्सप्रेस कर रहा है। अगला हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, अगला हो जाएगा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सीन नाउन है, वाट डिटरमाइनर है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, चूज द, अगला 6 9 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो वहाँ आपको स्पेलिंग 4 प्रकार के स्पेलिंग लिखिए, सही स्पेलिंग बताना है। इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट की सही स्पेलिंग होती है ENVIRONMENT इन्वायरमेंट। अगला आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा रीअरेंज द सेंटेंस। सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे, इसमें बताना करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। प्लेइंग क्रिकेट चिल्ड्रेन आर दे, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर नाउन या अदर वर्ड्स, तो हो जाएगा द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग हो जाएगा। तो आपको सेंटेंस बताना है, आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है, इसमें आप समझ जाएंगे ऐसे ही। अगला है आइडेंटिफाई द नाउन ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। इसमें आपको नाउन बताना है, नाउन क्या है। तो नाउन हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए यहाँ पर ऑनेस्टी आपका नाउन हो जाएगा। ऑनेस्टी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गुड है, क्या है, वर्ब है। पॉलिसी क्या है, यह भी एक मुख्य विषय है, ऑनेस्टी है। अगला है चूज द करेक्ट प्रोनाउन। दिस इज माई पेन, दिस इज क्या होना चाहिए, दिस इज माई पेन मेरा पेन है, या दिस इज माइन, सॉरी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से, दिस इज योर्स, दैट इज योर्स, दिस इज माई पेन ये मेरा पेन है, दैट इज योर्स ये तुम्हारा पेन है। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा।
योर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, योर्स आपका पजेसिव प्रोनाउन है। अगला है यू सब्जेक्ट प्रोनाउन है, योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, 13 नंबर में एडजेक्टिव फाइंड आउट करना। ही हैज़ 3 पेंसिल्स, यानी नाउन से पहले जो शब्द आएगा वो हमेशा एडजेक्टिव होगा या डिटरमाइनर होगा। तो यहाँ पर क्या है, ही हैज़ 3 पेंसिल्स, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरना है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों डेली आया है, तो डेली का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है, तो हो जाएगा सी गोज टू स्कूल डेली। तो यहाँ ऑप्शन आपका बी नंबर सही हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। आइडेंटिफाई द वर्ब्स, एडवर्ब्स, सी सैंग स्वीटली, तो यहाँ पर स्वीटली आपका एडवर्ब हो जाएगा क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। अगला है 60 नंबर में चूज द करेक्ट कंजक्शन, कंजक्शन क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड है। तो वर्क हार्ड यू विल फेल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड और यू विल फेल, आप कठिन मेहनत करो या फिर असफल हो जाओगे। अगला है आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन, ही जंप्ड इनटू द रिवर, तो यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन बताना है। तो यहाँ पर क्या है, इनटू वर्ड जो आया है ये प्रीपोजिशन बताता है, पोजीशन बता रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू सी नंबर हो जाएगा। अगर आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन, आई फॉरगेट माई कीज, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ओ, अरे ओ आई फॉरगेट माई कीज। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ये स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके हाई स्कूल में पूछी जाती है, 9th क्लास में पूछी जाती है। तो स्पेलिंग देखिए रिसीव, तो RECEIVE रिसीव होती है। अगला लास्ट क्वेश्चन आपका है रीअरेंज द सेंटेंस, मॉर्निंग एंड आई वॉक द, तो आपको यहाँ पर बताना है सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होंगे, तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट क्या हो सकता है, आई हो सकता है। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आई वॉक इन द मॉर्निंग। इस प्रकार से सभी स्टूडेंट्स इसे समझेंगे। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अगर बेनिफिशियल लगता है तो इसको आप देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। यूपी बोर्ड की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स को एसके वर्मा सर का नमस्कार। कल हमने आप लोगों को कक्षा 9 और 10 वालों बच्चों के लिए कुछ क्विज भेजा था, MCQs, जिसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो इसमें 20 क्वेश्चन आपके हैं MCQs जो आपको सॉल्व करने को बताया गया था। मुझे आशा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। अभी इसका सॉल्यूशन आप लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस, सेंटेंस में आपको नाउन फाउंड करना था। द डॉग इज बार्किंग लाउडली, तो इस MCQs में आपका ऑप्शन है ए डॉग, बी बार्किंग, सी लाउडली, इज आपका डी नंबर में। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है सही ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर डॉग आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ए नंबर सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डॉग ये करेक्ट है, डॉग किसी जानवर का नाम है इसलिए नाउन है। बार्किंग ये वर्ब क्रिया है, काम को दर्शाता है। लाउडली ये एडवर्ब है जो वर्ब की विशेषता बताता है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इज हेल्पिंग वर्ब है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, चूज द करेक्ट प्रोनाउन, रीता इज एब्सेंट, रीता इज एब्सेंट बिकॉज डॉट 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 इज इल। तो यहाँ पर आप देखेंगे रीता आपका फेमिनाइन जेंडर है, इसलिए जो अगला इसके प्लेस पे जो नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, वो आपका कौन सा हो सकता है। देखते हैं यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ही लड़के के लिए यानी कि मेल जेंडर के लिए प्रयोग किया जाता है, सी आपका फेमिनाइन जेंडर के लिए। अगला है इट किसी वस्तु या जानवर के लिए प्रयोग किया जाता है, दे आपका प्लूरल के लिए प्रयोग किया जाता है। सभी बच्चे एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। अगला तीसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, शी वोर आ ब्यूटीफुल ड्रेस, शी वोर आ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसने बहुत सुंदर कपड़े पहने। यहाँ पर ऑप्शन आपका है ए और बी ड्रेस, सी ब्यूटीफुल और डी नंबर में सी। तो यहाँ पर सभी बच्चे देखेंगे जो आपका ये नाउन है, देखिए एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, इसलिए यहाँ पर देखेंगे किसी नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है, क्वालिफाइंग वर्ड तो नहीं आया है। तो यहाँ पर देखेंगे आप आ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो ड्रेस आपका जो नाउन है, ड्रेस से पहले जो एक वर्ड आया है ब्यूटीफुल, तो ये आपका सही ऑप्शन ब्यूटीफुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेनेशन भी देखते जाएंगे। सी ब्यूटीफुल हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन वर्ब है, ड्रेस नाउन है, ब्यूटीफुल ड्रेस की विशेषता बता रहा है इसलिए एडजेक्टिव है, सी आपका प्रोनाउन है। अगला है चूज नंबर द करेक्ट ऑप्शन, दे डैश प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर आपको वर्ब भरना है। तो दे का मतलब आपने नियम पढ़ा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर आप देखेंगे दे के साथ आर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देखिए, ये सिंगुलर के साथ आती है, एम केवल आई के साथ, आर दे प्लूरल है इसलिए सही है। अगला बी जो है बेस फॉर्म है, ये सही नहीं है। अगला 5 नंबर आइडेंटिफाई द एडवर्ब, ही रन्स फास्ट, यहाँ पर आपको एडवर्ब क्वालिफाई करना है, एडवर्ब को फाइंड करना है। तो यहाँ रन्स को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या है, फास्ट है, इसलिए ऑप्शन बी फास्ट आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ते जाना। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट कंजक्शन, आपको कंजक्शन यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, आई वाज टायर्ड, मैं थका हुआ था, फिर डैश आई वेंट टू बेड अर्ली। कंजक्शन क्या है, कंजक्शन या ज्वाइनिंग वर्ड, कंजक्शन किसी शब्द या किसी सेंटेंस को जोड़ता है। तो यहाँ पर देखेंगे आई वाज टायर्ड, मैं थका हुआ था, तो यहाँ पर रिजल्ट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर सो ऑप्शन से होगा, मैं थका हुआ था सो इसलिए आई वेंट टू बेड अर्ली, यानी कि मैं सोने के लिए जल्दी चला गया। एक्सप्रेशन बट विरोध कंट्रास्ट दिखाता है, सो कारण और परिणाम दिखाता है, रिजल्ट दिखाता है इसलिए सही है, बिकॉज कारण बताता है पर यहाँ रिजल्ट सही है। अगला है आल्दो विरोध दर्शाता है। आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन, द बुक इज ऑन द टेबल,
अब आपको प्रीपोजिशन बताना है। प्रीपोजिशन क्या करता है? प्रीपोजिशन शोज द रिलेशन नाउन बिटवीन नाउन, एक नाउन से दूसरे नाउन के बीच में रिलेशन को बताता है। तो द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक और टेबल के बीच में रिलेशन बताने वाला शब्द है वो है ऑन, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑन। अगला है एक्सप्लेनेशन, देख लीजिए। सी ऑन है एक्सप्लेनेशन में, बुक नाउन है, टेबल नाउन है, ऑन स्थान बताता है, प्रीपोजिशन बताता है, इसलिए सही है। एज आपकी वर्ब है। आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शंस, यहाँ पर आपको इंटरजेक्शंस बताना है। वी आर, वाट अ ब्यूटीफुल सीन, वो, सीन, वाट, ब्यूटीफुल, आपको सही ऑप्शन बताना है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो, यानी कि ये सरप्राइज एक्सप्रेस कर रहा है। अगला हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, अगला हो जाएगा एक्सप्लेनेशन, देख लीजिए। सीन नाउन है, वाट डिटरमाइनर है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, चूज द, अगला 69 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो वहाँ आपको स्पेलिंग 4 प्रकार के स्पेलिंग लिखिए, सही स्पेलिंग बताना है। इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट की सही स्पेलिंग होती है ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट। अगला आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा रीअरेंज द सेंटेंस, सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे, इसमें बताना करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। प्लेइंग क्रिकेट चिल्ड्रेन आर दे, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर नाउन या अदर वर्ड्स, तो हो जाएगा द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग हो जाएगा। तो आपको सेंटेंस बताना है, आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है, इसमें आप समझ जाएंगे ऐसे ही। अगला है आइडेंटिफाई द नाउन, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, इसमें आपको नाउन बताना है, नाउन क्या है। तो नाउन हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए यहाँ पर ऑनेस्टी आपका नाउन हो जाएगा। ऑनेस्टी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गुड है क्या है? वर्ब है। पॉलिसी क्या है? ये भी एक मुख्य विषय है, ऑनेस्टी है। अगला है चूज द करेक्ट प्रोनाउन, दिस इज माई पेन, दिस इज क्या होना चाहिए? दिस इज माई पेन, मेरा पेन है, या दिस इज माइन, सॉरी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से, दिस इज योर्स, दैट इज योर्स, दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, दैट इज योर्स, ये तुम्हारा पेन है। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। योर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, योर्स आपका पजेसिव प्रोनाउन है। अगला है यू सब्जेक्ट प्रोनाउन है, योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, 13 नंबर में एडजेक्टिव फाइंड आउट करना। ही हैज़ 3 पेंसिल्स, यानी नाउन से पहले जो शब्द आएगा वो हमेशा एडजेक्टिव होगा या डिटरमाइनर होगा। तो यहाँ पर क्या है? ही हैज़ 3 पेंसिल्स, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरना है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों डेली आया है, तो डेली का मतलब प्रेजेंट डिफरेंट को शो कर रहा है, तो हो जाएगा सी गोज टू स्कूल डेली, तो यहाँ ऑप्शन आपका बी नंबर सही हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन गलत है। आइडेंटिफाई द वर्ब्स, एडवर्ब्स, सी सैंग स्वीटली, तो यहाँ पर स्वीटली आपका एडवर्ब हो जाएगा क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। अगला है 60 नंबर में चूज द करेक्ट कंजक्शन, कंजक्शन क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड है। तो वर्क हार्ड यू विल फेल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्क हार्ड और यू विल फेल, आप कठिन मेहनत करो या फिर असफल हो जाओगे। अगला है आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन, ही जंप्ड इनटू द रिवर, तो यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन बताना है। तो यहाँ पर क्या है? इनटू वर्ड जो आया है ये प्रीपोजिशन बताता है, पोजीशन बता रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनटू, सी नंबर हो जाएगा। अगर आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन, आई फॉरगेट माई कीज, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा ओ, अरे ओ आई फॉरगेट माई कीज। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ये स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके हाई स्कूल में पूछी जाती है, 9th क्लास में पूछी जा सकती है, पूछी जाती है। तो स्पेलिंग देखिए, रिसीव, तो RECEIVE रिसीव होती है। अगला लास्ट क्वेश्चन आपका है रीअरेंज द सेंटेंस, मॉर्निंग एंड आई वॉक द, तो आपको यहाँ पर बताना है सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होंगे, तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट क्या हो सकता है? आई हो सकता है। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आई वॉक इन द मॉर्निंग। इस प्रकार से सभी स्टूडेंट्स इसे समझेंगे। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अगर बेनिफिशियल लगता है तो इसको आप देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।